गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित का मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन यह देखिए, इस सारणी का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि अधिक से अधिक कॉमन लेना होगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि अधिक से अधिक जीरो भी प्राप्त हो। तो ये दो चीजें दिमाग में बिठा लेनी है और तभी इसको आप बना सकते हो। तो हम देख रहे हैं, अगर यहाँ लिखते हैं C2 के प्लेस पर C2 प्लस C1, यानी कि C2 के प्लेस पर C2 और C1 को जोड़ के लिखा जाए तो हर एक जगह A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होगा ना। इसीलिए यह काम हम लोग करेंगे। तो C1 को तो ऐसे ही नोट कर देना है, C2 के प्लेस पर C2 प्लस C1, यानी इन दोनों को जोड़ के C2 के प्लेस पर लिखना है A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी, सीधा करके लिखते जा रहे हैं A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आपका रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो, इसको हम लोग बाहर कॉमन कर सकते हैं ना, तो लिखेंगे टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 से ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए भैया निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ बचेगा ए बी सी, यहाँ होगा 1 1 1, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो अगला काम होगा हमें जीरो लाने का। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो, यानी कि लिख सकते हैं कि R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3, ताकि अधिक से अधिक जीरो आ सके। यह दिमाग लगाना है। चलिए देखते हैं A प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखो इसमें से इसको घटाओगे, R1 में से R2 को घटाना है ना जी, तो हो जाएगा A माइनस बी 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा। उसी तरह से फिर R2 की जगह R2 माइनस R3 करोगे तो हो जाएगा B माइनस सी 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाकी वैसे लिख दो C1 सी स्क्वायर। चलो अब आगे यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं ताकि कॉमन हो सके। ठीक है, दो ही काम करना है, अधिक से अधिक जीरो लाना है और कॉमन अधिक से अधिक करना है। ए माइनस बी ऐसे ही छोड़ दो, जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ भी चलो बी माइनस सी 0, बी माइनस सी और इंटू में बी प्लस सी, C1 सी स्क्वायर, C1 सी स्क्वायर। चलो अब देखो तो लिखेंगे टेकिंग आउट A माइनस बी फ्रॉम R1 एंड B माइनस सी फ्रॉम R2। चलिए निकालते हैं बाहर, तो हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी और B माइनस सी निकल रहा है ना। यहाँ 1 0 A प्लस बी, 1 0 B प्लस सी, C1 सी स्क्वायर। अब विस्तार कर देते हैं ना, तो लिखेंगे C2 के सापेक्ष विस्तार करने पर C2 को लेकर विस्तार करेंगे। चलिए A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी। अच्छा यह देखो, यह माइनस में होता है ना, चलिए तो यह माइनस में 1 ले लेंगे और इसके सामने वाले को ढकेंगे, यह ढक जाएगा, यह ढक जाएगा, बचेगा आपका 1 A प्लस बी 1 B प्लस सी। चलिए वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये -1 इनसे होगा तो माइनस बाहर लगा दो, A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी। यहाँ देखो इसमें इंटू करोगे तो होगा B प्लस सी, फिर माइनस का A माइनस का B, तो B से B कट जाएगा, यानी कि यहाँ से इसका वैल्यू आ गया आपका माइनस A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A। यही ना आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखो।